इसी तरह एरिया मैनेजर की बात की जाए तो उसका थोड़ा सा जो जॉब का लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। नॉर्मली अगर पाकिस्तान में देखें तो एक एरिया में कुछ 4 से 5 टेरिटरी मैनेजर्स होते हैं जो एक एरिया मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो एरिया मैनेजर होता है वो फिर कस्टोडियन होता है उन 4 या 5 जो टेरिटरीज़ होती हैं उनकी मैनेजमेंट की। वहाँ पे जीटीएम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए, कितनी राउटिंग होनी चाहिए, गाड़ियाँ कितनी चलनी चाहिए, स्टाफ कितना होना चाहिए, ओवरऑल उसका जितना भी जीटीएम स्ट्रक्चर है वो उसका कस्टोडियन होता है। और उसी के अकॉर्डिंगली उसकी फिर मॉनिटरिंग भी की जा रही होती है। फिर उसकी जो एक टेरिटरी मैनेजर की तो उस टेरिटरीज़ की हद तक जो केपीआईज़ होती हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। एरिया मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि जितने उसके जो टेरिटरी मैनेजर्स हैं उनको क्लब करके जो उसकी केपीआईज़ बनती हैं, जो टारगेट बनता है, जो प्रोडक्टिविटी का टारगेट बनता है, न्यूमेरिक और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का उसका टारगेट बनता है, फिर एसक्यू पर कॉल उसका एवरेज क्या आ रहा है वो सारी होती हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, ड्रॉप साइज़ क्या है, ये सारी केपीआईज़ एरिया मैनेजर लेवल पे फिर वो मैनेज कर रहा होता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि कौन सी टेरिटरी नंबर 1 है, कौन सी टेरिटरी नंबर 2 है, उसकी रीजनिंग क्या है, फिर उसके जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करता है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसने अपने एरिया को जो है वो ग्रो कराना होता है वर्सेस लास्ट ईयर। और इसी तरह नई आउटलेट्स ऐड करनी होती है, नई आबादी अगर कहीं आ रही है उसके एरिया में और नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो उसको उसने अपनी जो है कवरेज के अंदर लेके आना होता है। तो ये सारा रोल जो होता है एक एरिया मैनेजर का होता है। और उस एरिया का जो है वो एक कंपटीशन चल रहा होता है बाकी एरियाज़ के साथ भी, उसी की बेस पे उनकी रैंकिंग हो रही होती है कि कौन सा एरिया जो है वो नंबर 1 है इन केपीआईज़। क्योंकि जितनी भी अच्छी कंपनीज होंगी वो कभी भी जो है मॉनिटरिंग हो रही होगी वो केपीआईज़ से हट के नहीं हो रही होगी। हमेशा उनकी जो मॉनिटरिंग और आइडियल सिचुएशन, एक अच्छा मैनेजर जो है वो हमेशा अपनी टीम को गेज करता है अंडर द सेट केपीआईज़ कि प्रोडक्टिविटी टारगेट ये था, अचीवमेंट ये है, मंथली टारगेट ये था, ईयरली टारगेट ये था, अचीवमेंट ये है, ड्रॉप साइज़ उसका रिक्वायरमेंट इतनी थी, अचीवमेंट इतनी है। तो उससे ये होता है कि आपकी जो बाइसनेस है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर मैं अपनी मिसाल दूँ कि जब मैं दुबई में था तो वहाँ पे मल्टी कल्चरल टीम्स होती हैं। वहाँ पे इंडिया से भी लोग होते हैं, पाकिस्तान से भी लोग होते हैं, इजिप्शियंस भी होते हैं, अरेबिक भी होते हैं, दूसरी कंट्रीज से आए हुए। तो उनको एक ही आइडियल तरीका होता है मैनेज करने का ताकि आप बाइसनेस जो है वो ख़त्म कर सकें, कि आप उनको जो गेज करें उनकी परफॉर्मेंस को और उनकी जो प्रमोशन और डिमोशन के जो भी डिसीजन लें वो अंडर द सेट केपीआईज़ के अगेंस्ट लें कि उनकी जो केपीआईज़ थी क्या थी, केपीआईज़ के टारगेट्स क्या थे और उसके अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस क्या है। उससे ये है कि एक बड़ा हार्मनी क्रिएट हो जाएगी आपकी टीम के अंदर और कोई भी जो है वो ये नहीं कह सकेगा कि जो आपका जो इंटरेस्ट है, स्पेशली जब आप मल्टी कल्चरल टीम मैनेज कर रहे होंगे, कि आप जो है आपका जो इंटरेस्ट है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स एनी इंडिविजुअल। तो एक अच्छा जो मैनेजर होता है वो अपनी टीम को इक्वली ट्रीट करता है। तो यही जिम्मेदारी होती है एरिया मैनेजर की, क्योंकि वो उसका कैडर जैसे जैसे आपका बढ़ता है तो आपकी जो है जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है और आपका जो है इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती जाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकल पोजीशन तो नहीं होती, स्ट्रेटजी तो ऑब्वियसली ऊपर से ही आ रही होती है, आरएसएम दे रहा होता है या नेशनल सेल मैनेजर दे रहा होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी जो ओपिनियन होता है उसका वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप कस्टोडियन होते हैं अपने एरिया के। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।